कि हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हैं और जो हमने ये मुल्क लिया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर, हम उसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, तो वो फिर अगर इस्लाम अगर उनको आज़ादी ना होती या कोई मसला होता तो वो फिर किसी दूसरा मुल्क ट्रांसफ़र करते जाते। बात ये कि वो आज अपने फैसले पे पछता रहे हैं ना, वो पछता रहे हैं जी। वो जौन सा वो कायद-ए-आज़म ने कहा था, अगर पछता रहे हैं तो फिर छोड़कर चले क्यों नहीं जाते इंडिया? सर वो जा नहीं सकते, वो अल्लाह के बंदे को मुल्क ऐसे छोड़े जाते हैं। 75 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए। 75 साल में हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, बनने से पहले भी और बनने के बाद। नहीं प्यारे भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने मकसद में ना बिल्कुल नाकाम रहे हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। जिसलिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हम आज भी जैसे 1947 से पहले ग़ुलाम थे, आज भी 2022 में भी ग़ुलाम ही हैं। इंडिया से लादा तो होना चाहिए क्योंकि वो हमारा मज़हब का, उनका मज़हब का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पहले पाकिस्तानियों से पूछा जाता था कि भैया पाकिस्तान बनाना सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है, तो चौड़े होकर कहते थे बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लेकिन आजकल पाकिस्तानियों की राय बदल चुकी है। क्या कहते हैं ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है वर्ल्ड रियल रिएक्शन का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपये है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। सर इस वक्त अगर मज़हब की आप बात करें, इस वक्त इंडिया में कम से कम 30 करोड़ या इससे भी ज़्यादा मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं। अगर मज़हब की मसला होता तो वो इंडिया के लोग उधर छोड़कर दूसरे ममालिक में चले जाते या पाकिस्तान में आ जाते, क्योंकि ये सिर्फ मज़हब के नाम पर मुल्क बना था। हाँ जी, वो पता बात क्या है, अगर अपना इस्लामी मालिक है ये, बस यही आपको मैं कह रहा हूँ ना, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको करप्शन जो करते हैं इनको अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। नहीं प्यारे भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने मकसद में ना बिल्कुल नाकाम रहे हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। जिसलिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हम आज भी जैसे 1947 से पहले ग़ुलाम थे, आज भी 2022 में भी ग़ुलाम ही हैं। तो इसका मतलब है कि फिर वो हमारी जो कुर्बानियाँ हैं वो जो सारे ज़ाया गए? नहीं, ज़ाया नहीं गए। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर कोई सुल्तान महमूद गजनवी जैसा आएगा ना, तो इंशाल्लाह फिर पूरी बहार आ जाएगी। नाम की बुनियाद पर इंडिया से अलग हुए थे ना? जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर वजह ले ली जाए तो उधर भी अभी तो मुसलमान हमसे ज़्यादा उधर मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, उधर मसाइल हैं ना, वो अपना आज़ादी से मज़हब पे अमल नहीं कर सकते। जिस तरह हम पाकिस्तान में रह के अपने मज़हब पे अमल कर सकते हैं, कुर्बानी अदा कर सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं, इस तरह इंडिया में नहीं है। अगरचे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। नहीं सर, उधर आज़ादी है मुसलमानों को। अगर आज़ादी ना होती तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो छोड़कर किसी और मुल्क चले जाते। जिस तरह पाकिस्तान, जारी बात है, इस्लाम के नाम पर बना है, वो पाकिस्तान आ जाते या 56 ममालिक और भी हैं उधर चले जाते। ये भी एक क्वेश्चन फिर बनता है। नहीं, वो उधर हैं, मतलब वो नहीं इधर आ सके, कोई ना कोई वजूहात होंगी इसकी। सर इंसान के लिए, ख़ास करके मुसलमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसको लिए उसका दीन अजीज़ होता है। अगर उसको दीन में आज़ादी नहीं हो तो जारी बात है, आप भी अपनी मिसाल ले लें कि आपको अगर दीन में आज़ादी ना हो तो फिर क्या आप इधर पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? आप तो अपने जितना माल है अपने असबाब बेच कर चले जाएंगे, कूच कर जाएंगे। भाई कोई भी मुल्क हो ना, वो अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो मैं भी यही बात करूँ, अगर उधर तहफ़्फ़ुज़ ना होता तो मुसलमान सारे उधर से ट्रांसफ़र कर जाते, कूच कर जाते, किसी दूसरे मुल्क चले जाते, पाकिस्तान आ जाते। नहीं नहीं, मतलब आज़ादी है, मतलब पाकिस्तान जैसी आज़ादी नहीं है। इस्लामी जमहूरिया वाकई है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? नहीं जी, वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया। 75 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए। 75 साल में हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, बनने से पहले भी और बनने के बाद, और अब तक हम दे रहे हैं। जिस नाम पे हमारा मुल्क ये बना है उसका मतलब नहीं हम समझ सके। बना है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझ सके अभी तक। और अभी तक जो सा ये मुल्क चल रहा है वो अल्लाह की तरफ से ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, तो वो फिर अगर इस्लाम अगर उनको आज़ादी ना होती या कोई मसला होता तो वो फिर किसी दूसरा मुल्क ट्रांसफ़र करते जाते। बात ये कि वो आज अपने फैसले पे पछता रहे हैं ना, वो पछता रहे हैं। जी।
वो जोन सा वो कायद आज़म ने कहा था, अगर पछता रहे हैं तो फिर छोड़कर चले क्यों नहीं जाते इंडिया? सर वो जा नहीं सकते, वो अल्लाह के बंदे को मुल्क ऐसे छोड़े जाते हैं। वहाँ उनका देखें जो कुर्बानी वो कितनी दे रहे हैं। आप अपनी मिसाल लें, अपने पर यह चीज़ लागू करें कि आप मुसलमान हैं, आपको आज़ादी नहीं है अपने इस्लाम पर चलने की। और हमारे मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ क्या है? इस्लाम है, दीन है। और मुल्क भी हमने इसलिए बनाया था कि हमारा आज़ाद दीन हो। तो फिर वो छोड़ कर क्यों नहीं जा रहे इंडिया? वो इंडिया में क्यों मौजूद है? सर पता है क्या बात है, आप अगर उधर आज़ादी ना हो तो सर इस तरह तो देखे फ़लस्तीन भी है, क्या नाम है, उनके भी हालात देखे। कि हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हैं और जो हमने ये मुल्क लिया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर, हम उसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अवाम जो है ना तारीख़ उठा के देखे कि उस वक़्त लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। एक वो वक़्त था कि जब ट्रेन लाशों की भरी हुई हमारे पास पाकिस्तान में आ गई थी, तो जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी थी अंग्रेज़ों और सिखों ने पाकिस्तान के ऊपर, ये मुसलमानों के पर ऊपर। दोनों तरफ से ही हुई है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की हुई थी, दोनों तरफ से हुई थी। और यह चाहे गलतफहमी में हुई या जैसे भी हुई, दोनों तरफ से हुई थी। मैं ये बात मानता हूँ कि दोनों तरफ से हुई है। क्या फिर हमारा डिसीज़न कि जो हम इंडिया से अलग हुए थे, क्या यह फिर ठीक था? ये बिल्कुल ठीक था, डिसीजन होना चाहिए था, क्योंकि किस लिहाज से ठीक था? क्योंकि हमें दो कौमी नज़रिया है पाकिस्तान जो है ना, ये मुल्क हमने लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन था अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का, लेकिन जो लोगों ने ये काम किए हैं ना वो नहीं अच्छे किए। कामयाब तो नहीं रहे सर, क्योंकि जो चीज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, अल्लामा इकबाल साहब की जो सोच थी ना, उस मुताबिक कुछ भी नहीं आज तक, और कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो इस पाकिस्तान में अमन, सुकून और इबादत के लिहाज से कोई चीज़ यकीन करें। तो जो भी त्यौहार आता है ना, बहुत मुश्किल से ना लोग है ना चला रहे हैं। करप्शन इतनी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो मुश्किल हुई है। तो सर फिर जो हमने वो कुर्बानियाँ दी थी, इतने लाखों कुर्बानियाँ, उधर से भी लोग मारे गए, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, जब पाकिस्तान अलहदा हो रहा था, पाकिस्तान मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए। तो फिर आप क्या समझते हैं वो सारे के सारे जो वो जानने हैं वो ज़ाया गई, हमारी रायगा गई? नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते हैं कि ज़ाया हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चले थोड़ा बहुत चल रहा है निज़ाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाक चल रहा है? खाक तो नहीं, यही चल रहा है कि निज़ाम, कोई आदमी कोई ऐसा आ ही नहीं रहा कि जो निज़ाम को सही चला। आज आपका जो हम इंडिया से अलहदा हुए थे, आपको लगता है कि हमें इंडिया से अलहदा होना चाहिए था? इंडिया से अलहदा तो होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मज़हब का, उनका मज़हब का। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिससे भी ये पूछा गया कि पाकिस्तान को बनाना चाहिए था, तो सबका ये मानना था कि धर्म के आधार के ऊपर बनाना चाहिए था। दो कौमी नज़रिया जो इनकी आंखों के अंदर डाला गया, दिमाग के अंदर डाला गया है, उसी के आधार के ऊपर ये बोल रहे हैं। अदरवाइज ये पछता रहे हैं कि पाकिस्तान बन गया था, और इसकी वजह से आज ये भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। घर में खाना नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान की कोई तरक्की नहीं हो रही है, और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इनके बाप दादा जो रहे हैं वो भी इसी तरीके का पाकिस्तान देखते रहे, और इनके जो बच्चे हैं वो भी इसी तरीके का पाकिस्तान देखेंगे। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि डिसीजन कहीं ना कहीं गलत था। अच्छा, यहाँ पर जो धर्म का चादर उड़ाकर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के लाखों लोग मारे गए और इस वजह से पाकिस्तान बना, और दुनिया भर का जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं पाकिस्तान की किताब के अंदर, उसमें ये नहीं बताते कि दोनों तरफ के लोग मरे थे। दोनों तरफ के लोग बता देंगे तो फिर ये कैसे दिखाएंगे कि पाकिस्तान के लिए 10 लाख लोगों ने कुर्बानी दी थी। इस तरीके की बातें जो पाकिस्तान के बच्चे उनके दिमाग के अंदर कैसे जो है डालेंगे, हिंदुओं के खिलाफ नफरत कैसे डालेंगे, सिखों के खिलाफ नफरत कैसे डालेंगे, तो ये इनका प्रोपेगेंडा होता है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ आकर धर्म के ऊपर टिक जाता है। पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है, लेकिन भारत की तरफ उंगली उठाकर ये लोग फटाक से कह देते हैं कि भारत के मुसलमान आजाद नहीं है, वो वहां पर रह नहीं पाते हैं, आजादी से अपना रिलीजन जो है उसके त्योहार नहीं मना पाते हैं, जबकि ये सब कुछ झूठ है। मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको प्रूफ के साथ में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नेशन टॉक उस चैनल का नाम है। अच्छा, जब इनसे रिपोर्टर ये पूछता है कि भारत के मुसलमान अगर गुलाम है, अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं, अपने धर्म को सही से फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर वहां नहीं रहते, वो दूसरे देशों के अंदर चले जाते। तो इनका कहना होता है कि ऐसा आसान नहीं होता है कोई भी देश छोड़ना। लेकिन पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है वो लगातार भारत में शरण ले रही, इतना अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जो वहाँ के सिख ईसाई हैं वो भी लगातार दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं या फिर भारत आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दोगलापन है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो लगातार देश छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको लेकर बात नहीं किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो मुस्लिम सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं, जो अपना आराम
आराम से मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, उनके लिए पाकिस्तानी कौन रोते हैं जो भिखारी हैं पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।